अप्रैल 2025 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ 26 राफेल लड़ाकू जेट खरीदने के लिए $7.4 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए? तो फ्रांस के साथ, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस बजट सत्र में मिशन अंत्योदय को अपनाया गया, जिसका उद्देश्य संसाधनों के इष्टतम उपयोग और प्रबंधन से अभिसरण और जवाबदेही फ्रेमवर्क लाना है? तो केंद्रीय बजट 2017-18। किस राज्य ने भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लॉन्च किया? मध्य प्रदेश ने। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है? तो वो है अनुच्छेद 11। तस्तरी के आकार के उस अंतर्वेदी पिंड को क्या नाम दिया गया जो आकाश की ओर अवतल है? तो लेपोलिथ, ऑप्शन नंबर 1। जून 1986 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा संगठन नागरिक हवाई अड्डों और नागरिक अंतः क्षेत्रों के प्रबंधन के साथ साथ सभी हवाई अड्डों पर वैमानिक संचार प्रणालियों के अनुरक्षण और संचालन के लिए उत्तरदायी है? तो नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर 1। कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 243 क्यू। मई 2025 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में खेलो इंडिया बहुउद्देशीय हॉल की आधिकारिक तौर पर किस जिले में शुरुआत की गई? तो कामले में, ऑप्शन नंबर 1। वैश्विक गैस उद्योग के ओलंपिक के रूप में जाना जाने वाला 29वां विश्व गैस सम्मेलन मई 2025 में अपने लगभग 100 वर्षों के इतिहास में पहली बार कहाँ आयोजित किया गया था? तो बीजिंग, चीन में, ऑप्शन नंबर 1। पल्लव साम्राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था, जिसका उपयोग उनकी सेना के रखरखाव और प्रशासनिक व्ययों के लिए किया जाता था? तो भूमि कर, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि तृतीयक गतिविधियों की वृद्धि भारत में आर्थिक विकास को किस प्रकार दर्शाती है? तो यह बेहतर सेवाओं, शहरी विकास और बढ़ती मांग को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस संगठन ने विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट 2024-25 जारी की? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने, ऑप्शन नंबर 3। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कृषि के व्यावसायीकरण ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को परिवर्तित कर दिया। ब्रिटिश भारत में कृषि के व्यावसायीकरण से क्या परिणाम हुआ? तो नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन नंबर 4। नॉर शिपिंग 2025 में GRSE और नॉर्वे के कोंग्सबर्ग के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा विकास हुआ? तो भारत अपने पहले स्वदेश निर्मित ध्रुवीय पोत का निर्माण प्रारंभ करेगा। मई 2025 में किस भारतीय स्टार्टअप ने देश के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो अग्निकुल कॉस्मोस, ऑप्शन नंबर 1। 2025 में बेंगलुरु में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें भारत और फ्रांस के बीच में नैतिक और समावेशी एआई सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला गया? तो ला फ्रेंच टेक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन, ऑप्शन नंबर 1। सार्वजनिक विभागों में आरटीआई अधिनियम को लागू करने का उत्तरदायित्व किसके पास होता है? तो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, ऑप्शन नंबर 1। कथक भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर भारत का। ऊष्मागतिक तंत्र में ऊष्मापात दीवार का कार्य क्या है? तो यह तंत्रों के बीच ऊष्मा का प्रवाह होने देती है, ऑप्शन नंबर 4। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्कबार का क्या कार्य है? तो वर्तमान में चल रहे एप्लीकेशन प्रदर्शित करता है और उनके बीच में स्विच करने की सुविधा प्रदान करता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 भारत में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष कितने दिनों की रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है? तो 100 दिन की। 2025 में 25वें आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ?
तो नितांशी गोयल को। विपाशित गैसों के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली वृद्धि को कहा जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव। इस स्वतंत्रता सेनानी ने 1857 के विद्रोह के दौरान स्वयं को पेशवा घोषित किया और सशस्त्र सेनाएं इकट्ठा करके शहर से ब्रिटिश गढ़ सेना को खदेड़ दिया। वे स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। इस प्रश्न में नेता का नाम क्या है? तो नाना साहब। मई 2025 में शंघाई चीन में तीरंदाजी विश्व कप चरण 2 में भारतीय टीम ने कितने पदक जीते? तो 7 पदक। अबुल फजल निम्नलिखित में से किस शासक का दरबारी इतिहासकार था? तो अकबर का। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन करता है? तो बारकोड रीडर, ऑप्शन नंबर 3। भारत में ब्रिटिश काल के दौरान किस कानून ने अंतर्जातीय और अंतर धार्मिक विवाह की अनुमति दी? तो 1872 का अधिनियम। पूरब से पश्चिम तक भारत की वास्तविक मुख्य भूमि की दूरी कितनी है? तो वो है 2933 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा ऊष्मागतिक राशि रासायनिक अभिक्रिया की सहजता निर्धारित करने में मदद करता है? तो गिब्स मुक्त ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 3। मई 2025 में कौन सी भारतीय कंपनी भारतीय नौसेना की नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स परियोजना के लिए सबसे बिड करने वाली कंपनी के रूप में उभरी, जिसका मूल्य 25,000 करोड़ से अधिक है? तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि बिहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य के मामले में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक उल्लंघन के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया? तो अनुच्छेद 22 से गिरफ्तारी के आधार की जानकारी न देना का उल्लंघन, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका नाम फरायजी आंदोलन से संबंधित है? तो वो है हाजी रसीयतुल्लाह, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा भारत और देश के बीच सीमा रेखा है? तो भारत और चीन के बीच में। राज्य विधानमंडल की सदस्यता हेतु पात्र होने के लिए किसी उम्मीदवार को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निर्धारित निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएं पूरी करनी होगी? तो किसी भी राज्य सभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। औद्योगिक रूप से कौन सा अम्ल मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग करके मेथेनॉल के कार्बोनिलन द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो एसीटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर 2। 2025 में किस दिन भारत और पाकिस्तान तत्काल प्रभाव से अमेरिका की मध्यस्थता में युद्ध विराम पर सहमत हुए? तो 10 मई को। लाहौर और पंगवाला किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां हैं? तो हिमाचल प्रदेश में। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी? तो पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951। 1 मार्च 2025 को रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार किसने संभाला? तो डॉक्टर मयंक शर्मा ने, ऑप्शन नंबर 2।